हाय गाइस, वेलकम बैक एंड आई एम सो सॉरी। पिछली वाली वीडियो हमारी ऐसा बीच में रुक गई थी बिकॉज आपको भी पता ही है आज के यूथ के फ़ोन में कितना स्टोरेज स्पेस नहीं होता है, कितना नहीं होता। सो सॉरी। सो हाय गाइस, वेलकम बैक। वी वर ऑन दिस क्वेश्चन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि अ डाइवर इज़ एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। ठीक है, तो हम इसमें यही वाली प्रॉपर्टी लिखेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। तो हम गाइज इसमें ये वाली प्रॉपर्टी क्यों नहीं लिखेंगे कि तो अट्रैक्टिव, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं है गाइज कि जैसे ही वो उसको कट करता है वाटर को तो वो वापस आ जाता है। ठीक है, वाटर को कट किया तो वापस भी तो आता है ना वाटर। तो इसमें ये नहीं क्वेश्चन पूछा कि जब वाटर को कट किया तो वापस आ जाता है, तब कौन सी प्रॉपर्टी आएगी। अगर तब क्वेश्चन पूछा कि कट करके जो वाटर वापस आ जाता है तब हम उसमें ये लिखते हैं, लेकिन इसमें हमें सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कि जो वाटर को कट कर पाता है तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी शो होती है। तो इसीलिए हम ये वाली प्रॉपर्टी लिखेंगे। ठीक है, अगर ये वाली प्रॉपर्टी ना हो कि अगर उनमें स्पेसेस हो ही ना पार्टिकल्स में, तो फिर आप बताओ कि वो कैसे कट कर पाएगा। तब तो कट ही नहीं कर पाएगा ना। फॉर एग्जांपल सॉलिड के अंदर तो बिल्कुल भी स्पेस ही नहीं होता, तो फिर इसीलिए सॉलिड को हम कट नहीं कर सकते, मतलब ऐसे हाथ से कट नहीं कर सकते। इतना स्पेस होता है, इतना स्पेस, नेग्लिजिबल स्पेस तो उसमें होता है कि हाँ हम उसको किसी और चीज़ से कट कर पाएँ, लेकिन इतना नहीं होता कि हम उसको ऐसे हाथ से कर दें। ऐसे जैसे वाटर को हम कर पाते हैं, अगर हम वाटर से कंपेयर करें तो बात करें कि वाटर के सामने ऐसा किया और हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अभी तक हमने कितनी पढ़ी। सबसे पहला कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। फर्स्ट, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज़। ठीक है ना, वी कांट सी देम फ्रॉम आवर नेकेड आई। सेकेंड हमने पढ़ी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। थर्ड हमने पढ़ी पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है ना। तो गाइज हमने टोटल 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं इसमें। So moving on to the next topic, moving ahead, next topic comes states of matter. So what we are going to study in this topic, so what is this? We can see that matter around us exists in 3 different states. That is, we all have studied crore times guys. So there are 3 states: solid, liquid and gas. So अब these states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter. मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये स्टेट्स हैं ये कैसे बनी, क्यों? सब चाहते तो एक ही चीज़ हो सकती थी, एक का ही अपना कुछ नाम हो सकता, लेकिन ये सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 स्टेट्स क्यों हैं? क्यों? क्योंकि सॉलिड की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लिक्विड की अलग और गैस की अलग। ठीक है ना। अभी सॉलिड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि उनकी डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, और उनकी नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। अब इनका मतलब क्या हुआ कि डेफिनेट शेप होती है, आप उनकी शेप तो ऐसे अपने हाथ से हाथ लगा के थोड़ी ना चेंज कर सकते हो। ठीक है, और उनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है। फॉर एग्जांपल दिस टेबल, इसकी अपनी एक बाउंड्री है ना, इसकी अपनी एक फिक्स शेप है ना। ठीक है, और उनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। और नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? दबाना। अभी हम इसको दबा थोड़ी ना सकते हैं। ठीक है, तो ये सॉलिड की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है ना। सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। ठीक है, देखो इस पर ये आउटसाइड फोर्स है हमारा हाथ, हम इस पर फोर्स लगा, देखो कंप्रेस हो रहा है, नहीं हो रहा ना। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स, लेकिन अभी हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगाए। फॉर एग्जांपल हमने हैमर लगाया, ये कांच है इसके ऊपर। ठीक है ना, अब मैंने इसके ऊपर हैमर मारा तो ये टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द हमने क्यों किया? ताकि फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो गई, इसीलिए। ठीक है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। ठीक है, अब ये इम्पॉर्टेंट है गाइस। ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड? देखो अब इसका मतलब क्या होगा, जो रबर बैंड है वो क्या अपनी शेप चेंज कर सकता है ऑन स्ट्रेचिंग? तो अगर शेप चेंज कर सकता है तो क्या वो सॉलिड है? तो इसका आंसर क्या हुआ? अ रबर बैंड changes shape under force and regains the same shape when the force is removed. Is if excessive force applied it breaks. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रबर बैंड है, माना वो अपनी शेप चेंज करता है, बट ड्यू टू अंडर द प्रेशर ऑफ फोर्स, उस पर फोर्स लगती है इसलिए। और जैसे हम उस पर से फोर्स हटा लेते हैं
तो वो वापस सेम शेप गेन कर लेता है, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन क्या हुआ कि व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दीज टेक द शेप ऑफ द जार आर दे सॉलिड। जैसे फिर आपने देखा है शुगर को हम किसी भी में डालें, हम हार्ट में डालें, हार्ट वाले शेप के कंटेनर में डालें, स्क्वायर वाले में, सर्कल वाले में, सब में अलग अलग शेप ले लेते हैं। तो क्या वो, अभी हमने पढ़ा कि दे आर रिजिड, दे डू नॉट चेंज देयर शेप, ठीक है ना। तो अभी ये लोग तो शुगर और सॉल्ट हैं, वो तो अपनी शेप चेंज कर लेते, तो ये सॉलिड है। तो इसका आंसर क्या होगा, शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड वेदर वी टेक इट इन अ हैंड, पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो इंडिविजुअल क्रिस्टल, जैसे आपने देखा है नमक और शुगर का एक एक क्रिस्टल भी होता है, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो उसकी शेप तो फिक्स रहती है ना। अगर हम उसकी जो क्रिस्टल है उसकी शेप तो फिक्स रहेगी, हम उसको चाहे हैंड में, अपने हाथ में रखें, प्लेट में रखें, जार में रखें, ठीक है ना। तो एक इंडिविजुअल क्रिस्टल की शेप तो वही रहेगी ना। So third question, what about a sponge? Is it a solid? Yet we are able to compress it. Why? तो अभी हमने इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा कि दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब हम उनको बहुत थोड़ा ही दबा सकते हैं, बहुत एकदम नेग्लिजिबल क्या होता है कि मतलब मिनिमम से भी बहुत कम, एकदम ना के बराबर, ठीक है ना। तो हम, लेकिन जो स्पॉन्ज होता है, ठीक है, स्पॉन्ज हम उसको तो दबा सकते हैं, तो हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं, तो क्या वो सॉलिड नहीं है। तो इसका क्या आंसर हो, अ स्पॉन्ज हैज़ माइन्यूट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड, व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक स्पॉन्ज है, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो ये हमारा है, चल जाबे, ये है स्पॉन्ज हमारे पास। अब इसके अंदर ये नेग्लिजिबल बहुत छोटे छोटे माइन्यूट होल्स होते हैं, ठीक है। और इन होल्स के अंदर हमारी क्या होती है, एयर, ठीक है ना। और जैसे हम इसको ऐसे कंप्रेस करते हैं, जो एयर है ये बाहर आ जाती है एंड हेंस वी आर एबल टू कंप्रेस इट, ठीक है ना। सॉलिड अभी हमने पढ़ा, हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी और जो थोड़े थोड़े एक्सेप्शंस हमने वो भी पढ़े। अब हमारे पास आता है लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो गाइज व्हाट डू वी ऑब्जर्व इन लिक्विड, वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप, दे हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। उनकी कोई भी अपनी खुद की शेप नहीं होती, ठीक है, जिस कंटेनर में डाले वैसा ही हो जाता है, ठीक है, बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, ठीक है, जिस भी कंटेनर में उनको डालो उसी की शेप ले लेते हैं। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड, ठीक है, तो हम इनको रिजिड नहीं बोल सकते। जैसे सॉलिड थे, उनको अगर हम वो रिजिड थे, अगर हम उनकी शेप चेंज ही नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो लिक्विड है वो अपनी शेप चेंज कर सकता है, रिजिड नहीं होता, फ्लो कर सकता है, इसीलिए हम उसे फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। सो मूविंग अहेड, अब इसमें लिखा है कि रेफर टू एक्टिविटीज़ 1.5 और 1.4, ठीक है। तो इसके अंदर जो पीछे एक्टिविटीज़ थी उनके अंदर हमने देखा था कि जो सॉलिड और लिक्विड हैं वो लिक्विड में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, मतलब इंटरमिक्स हो जाते हैं। कैसे, देखो जैसे सॉलिड है, हमारे पास है हमारा चीनी, उसका जो एक अपना क्रिस्टल होता है वो तो सॉलिड ही होता है ना, हम उसको डिज़ोल्व कर सकते हैं लिक्विड में, ठीक है। और लिक्विड जैसे नींबू का रस होता है वो लिक्विड हो गया, ठीक है। और जो हमारा पानी, हम उसमें लेमनेड बना सकते हैं दोनों को डिफ्यूज़ करके, ठीक है। तो हमने देखा था कि सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड्स। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज़ एंड डिज़ोल्व इन वाटर। जो गैसेस हैं वो एटमॉस्फेयर की डिफ्यूज़ होती हैं और वाटर में वो डिफ्यूज़ हो सकती हैं और डिज़ोल्व इन वाटर, हम उनको वाटर में भी डिज़ोल्व कर सकते हैं। जैसे आपकी पेप्सी, कोका कोला, सबको कोका कोला पीना तो बहुत अच्छा लगता ही है, ठीक है ना। तो उसके अंदर कौन सी गैस होती है, CO2, ठीक है। These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. जैसे अभी मैंने कोको कोला का एग्जांपल दिया वो कार्बन डाइऑक्साइड का था, ठीक है ना। अभी ऑक्सीजन जो हमारा aquatic animals होते हैं, aquatic plants, उनको भी अभी जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो वो कहाँ से यूज़ करते हैं, वो इनडायरेक्टली ऑक्सीजन कैसे यूज़ करते हैं, वाटर से। जो हमारा ऑक्सीजन है हम उसको डिज़ोल्व कर सकते हैं, गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर हमने पढ़ा कि उनको डिज़ोल्व कर सकते हैं वाटर में। तो ये ऑक्सीजन है, ये भी गैस और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो हम इसको
डिज़ोल्व कर सकते हैं वाटर में, ठीक है। अब जो ये ऑक्सीजन है ये एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स कौन से होते हैं, जो पानी में होते हैं, ठीक है। अब पानी में ये डिज़ोल्व हो जाएगी ऑक्सीजन, तो इसलिए वो सांस ले पाएंगे, ठीक है, क्लियर। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल, जो सारे लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको ज़रूरी है सांस लेना, ठीक है ना, ऑफकोर्स। aquatic animals can breathe under water ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। ये भी मैंने बताया कि जो ये ऑक्सीजन होती है एटमॉस्फेयर से ये उस पानी में डिज़ोल्व होती है, ठीक है। और जो उसके अंदर एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स है वो उसको यूज़ कर पाते हैं ब्रीदिंग के लिए, ठीक है। Thus we may conclude that solid, liquid and gas can diffuse into liquids, ठीक है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस जो हैं वो लिक्विड में डिफ्यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज़ हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। अब इससे क्या होता है कि इससे क्या पता चलता है कि जितनी जल्दी से चीज़ें लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व होती हैं, जिस रेट से, जिस स्पीड से चीज़ें लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व होती हैं वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, ठीक है ना। क्योंकि सॉलिड में तो हम कुछ भी कर ही नहीं सकते। सॉलिड के अंदर तो हम फॉर एग्जांपल अगर हमें लेना हो कि सॉलिड और सॉलिड एक दूसरे में डिफ्यूज़ कभी हो ही नहीं सकते एक्सेप्ट अलॉयज़, ठीक है ना। अलॉयज़ पता है ना आप सबको, तो अलॉयज़ के अंदर हो सकता है। अगर आपको अलॉयज़ नहीं पता तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई विल आंसर इट, ठीक है। This is due to the fact that in the liquid state, particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in the solid state. So guys, moving on to the next topic, that is gaseous states. अभी gases की क्या characteristics होती हैं, जैसे हमने liquid में पढ़ा कि उनकी फिक्स शेप नहीं होती बट फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। तो गैसेस में क्या होगा कि ना तो उनकी फिक्स शेप है ना तो उनकी फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है ना। गैसेस का डिफ्यूजन रेट सबसे ज़्यादा हाई होता है। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे, अभी मैं कंपेयर करके बताती हूँ। जैसे ये हमारा है सॉलिड, ठीक है ना। जो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स होते हैं दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, तो उनके अंदर नेग्लिजिबल स्पेसेस होते हैं, ठीक है ना। जैसे ये कॉम्पैक्टली पैक्ड है, बिल्कुल भी स्पेसेस ही नहीं है इनमें, तो देखो, तो ये हमारा हुआ सॉलिड का। अभी हमारे पास आता है लिक्विड का। लिक्विड के अंदर क्या होगा कि इतनी दूर होंगे, ये हो गया हमारा ये जो मैं बीच में बना रही हूँ ना सर्कल सर्कल, ये होते हैं हमारे पार्टिकल्स इन द स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। अभी हमारी गैस कितना ज़्यादा दूर है एक दूसरे से हैं, तो सबसे ज़्यादा जो डिफ्यूजन का रेट होगा वो गैस में होगा। क्यों? क्योंकि देखो अभी जैसे हमने क्या किया जी, गैसेस को फ़्लो होने के लिए ज़्यादा स्पेसेस मिला हुआ है। देखो गैसेस कहीं भी ज़्यादा फ़्लो कर सकते हैं, कहीं भी देखो कितना ज़्यादा स्पेस है इनके पास फ़्लो करने के। बट इनमें लिक्विड में क्या होता है, देखो थोड़ा है ना, एज़ कम्पेयर टू गैसेस इनके पास थोड़ा, इनके पास तो बिल्कुल ही नहीं है, बेचारे गरीब हैं, ठीक है। तो गैशियस स्टेट में क्या होता है कि नीदर दे हैव फिक्स शेप नॉर दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, और उनकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है। फाइन। अब वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है, मतलब इनको सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं गैसेस, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। इसीलिए हम इनको कंप्रेस करके लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दैट इज़ आर LPG, दैट इज़ यूज्ड इन आवर homes, that we get in a home for cooking or the oxygen supplied to hospitals and cylinders is compressed gas। जैसे जो हमारे घर में LPG सिलेंडर है उसके अंदर हमारी पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाई कर दिया, उसको कंप्रेस करा। उसको देखो गाइस क्या होता है, कंप्रेस करने में क्या होता है कि ना कंप्रेस कैसे सबसे ज़्यादा होता है गैस। अगर हम गैसेस को कंप्रेस करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर हद से ज़्यादा उसको कंप्रेस करेंगे तो इसीलिए लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो जाती है। और जो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं हॉस्पिटल्स में उनके अंदर भी सेम चीज़ होती है, बट उनको इतना ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जाता कि वो लिक्विड में हो जाए, बट हाँ उनको सिलेंडर्स में भर दिया जाता है कंप्रेस करके। कंप्रेस नेचुरल गैस CNG इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल्स, तो इसको भी हम कर सकते हैं कंप्रेस,
ठीक है। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल सिलेंडर्स एंड ट्रांसपोर्टेड ईजिली। तो इसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा गैस को दबा दबा के ठूस के हम ज़्यादा से ज़्यादा गैस को हम ठूस के एक छोटे से सिलेंडर में भर सकते हैं और ईज़िली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। गाइस प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर देना अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं आपका तुरंत आंसर दूंगी। ओके। पार्टिकल्स ऑफ द, अब इसके बाद ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, अभी द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड, जैसे यहाँ पे है द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकेंड्स। ठीक है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था हॉट सिजलिंग फूड की, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हॉट सिजलिंग फूड की जो हमारे पास खुशबू है, उसकी जो स्मेल है हमारे पास जल्दी पहुंच जाती है, और सॉलिड और जो वो है ठंडे फूड की वो क्यों नहीं पहुंचती इतनी जल्दी। ठीक है ना। तो कंपेयर, अब हमें इसे कंपेयर करना है गैस, अब ये डिफ्यूजन के कारण ही तो पहुंच रही है ना हॉट फूड के हमारे पास। तो कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड डिफ्यूजन कैसे होता है, जब पार्टिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा मूव कर पाते हैं, जब उन्हें ज़्यादा जगह मिली होती है मूव करने की। बट सॉलिड और लिक्विड में तो इतनी जगह होती ही नहीं उनके पास मूव करने की। तो इसीलिए गैस सबसे ज़्यादा, गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है गाइस, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सो अब इसी में हमें दे रखा है इन द गैशियस स्टेट्स द पार्टिकल्स, सी हियर इट इज़ रिटन इन द गैशियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। गैशियस स्टेट में जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं गैस के, वो बहुत तेज़ी से हाई स्पीड में इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट, इनकी इधर उधर कहीं भी मूव करने की, द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ऐसे कहीं भी देखो, ये कहीं भी मूव करते रहेंगे तो एक दूसरे से भी टकराएंगे, और ये जो जैसे फॉर एग्जांपल ये कंटेनर है तो इससे भी टकराएंगे। ठीक है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, अब इससे प्रेशर बनेगा। ठीक है। तो इसी, और ये जो प्रेशर होगा ये पर यूनिट एरिया होगा ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। गाइस इसमें याद ही करना है इस वाली लाइन को। ठीक है ना। ये इतना देखो गाइस, कुछ चीज़ें होती हैं जो समझने वाली होती हैं। ठीक है ना। आप 95% चीज़ों को समझ सकते हो, बट 5% ऐसा होता है कि जो आपको लर्न ही करना पड़ता है। ठीक है ना। उसकी कोई एक्सप्लेनेशन ज़्यादा अच्छी दे नहीं पाता, अगर कोई दे भी पाता है आपको उतने से समझ नहीं आएगी। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है। और जैसे मैंने आपको ये करके दिखाया कि सॉलिड के पार्टिकल्स देखो, लिक्विड में देखो कितना छोटा थोड़ा स्पेस है, इनके पास तो बिल्कुल नहीं है, बेचारे गरीब कंगले हैं। ठीक है। और गैस के अंदर कितना ज़्यादा स्पेस होता है। ओके। सो गाइज मूविंग अहेड, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो ऑब्वियसली मैटर जो होता है अपनी जो स्टेट है वो चेंज तो कर ही सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर चेंज होगा तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज। ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर रेज होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी पार्टिकल्स की। ठीक है ना। जो द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, अब जब ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल जो होंगे वो अपनी ही जगह पे ऐसे 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 बहुत ज़ोर ज़ोर से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। द एनर्जी काइनेटिक, द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड, उनकी अपनी ही पोजीशन पे। ठीक है ना। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। गाइस मैंने आपको बताया था करेक्टरिस्टिक में थी कि वो जो सारे पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे पानी है, पानी को आपने बीच में से कट करने की कोशिश की तो वापस भी तो अपनी जगह आएगा ना। क्यों आएगा? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स हैं सारे अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे मैग्नेट पे होता है ना अट्रैक्ट, वैसे इसमें भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो वापस आ जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद विच द पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड बैक टू देयर ओन पोजिशन। ठीक है। तो यही होता है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। So where were we? The force of attraction between the particles
ठीक है ना। जो ये हीट होती है इसकी वजह से ये जो फोर्स, इनकी जो अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्शन की फोर्स हैं, ये इतनी तेज़ी से मूव करते हैं हीट की वजह से, पार्टिकल्स इतनी तेज़ी से मूव करते हैं कि ये जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इसको तोड़ देते हैं, इस अट्रैक्शन को। ठीक है, पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजीशन, मैंने बताया था ना अपनी जगह पे मूव करते हैं, इतनी तेज़ी से अपनी जगह पे मूव करते हैं ये पार्टिकल्स की अपनी ये अट्रैक्शन की जो फोर्स है इसको तोड़ देते हैं। ठीक है, अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ देते हैं। ठीक है, और फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और एक स्टेज आती है व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स। ठीक है, और ये सॉलिड एक स्टेज आती है जब सॉलिड मेल्ट होने लगता है, इसी कारण जब उसके सारे के सारे पार्टिकल्स अपनी जगह छोड़ने लगते हैं, फ्रीली मूव करने लगते हैं। ठीक है, एक ऐसा स्टेज आता है कि जो सॉलिड होता है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। अब melting point क्या आता है? ऐसा minimum temperature जब एक solid liquid में बन जाता है, ठीक है, atmospheric pressure पे, तो उसको हम बोलते हैं melting point। ठीक है, और गाइज ये वाला आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड है इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। मतलब जो ये मेल्टिंग पॉइंट है ये ऐसा टेम्परेचर होता है, ठीक है, जिसकी वजह ये एक इंडिकेशन होता है कि कितनी ज़्यादा मजबूत है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। 273.15 केल्विन कितना होता है? 0 डिग्री। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इज नोन एज फ्यूजन। अब ये वाला गाइस पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द एनर्जी गो। आपने देखा होगा गाइस कि जैसे आपने बीकर लिया, आपने उसमें आइस रखी, जैसे यहाँ पे है देखो, आपने बीकर लिया, ठीक है, उसमें आइस रखी, ये आइस रखी हुई है, देखो दिख रहा होगा अभी, ये आइस रखी है इसके अंदर, और आपने ये थर्मामीटर लगाया हुआ है, ये ऊपर देख रहे हैं ना एरो, ये थर्मामीटर लगा हुआ है। जैसे ही आप नोटिस करोगे जब ये 0 डिग्री पहुँचेगा ना, तब पूरी तरीके से जो सॉलिड है, जो हमारी आइस है, वो वाटर या मतलब लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। जब 0 डिग्री आ जाएगा तो पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं होगी। आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे 0 डिग्री आ जाएगा पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन तब भी जब तक ये आइस है, सॉलिड है, ये लिक्विड यानी वाटर में चेंज होता है, तब तक इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री ही रहेगा। नहीं समझाया तो ऑन फर्दर एक्सप्लेनेशंस, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, हमने बीकर लिया, उसमें आइस रखी, नीचे से हमने बर्नर, उस पर हमने गैस जला दी। ठीक है ना, बर्नर पे गैस आ रही है, बर्नर से गैस आ रही है हमारे, हमने ऊपर थर्मोमीटर देखा। पहले जैसे हम थर्मोमीटर लगाएंगे गैस के ऊपर, आइस के ऊपर, हम क्या नोटिस करेंगे कि पहले माइनस में टेम्परेचर होगा। ठीक है ना, जब माइनस में टेम्परेचर होगा फिर धीरे धीरे माइनस से गिरता हुआ ये 0 पे जाएगा। ठीक है, जैसे इसका 0 डिग्री टेम्परेचर आएगा, हम क्या नोटिस करेंगे कि पूरी तरीके से जब 0 डिग्री टेम्परेचर आएगा, जो आइस होगा पूरी तरीके से लिक्विड में नहीं आया होगा, सॉलिड से पूरा लिक्विड में नहीं आएगा, लेकिन तभी उसका 0 डिग्री आ गया होगा। ठीक है, और उसके बाद जब ये 0 डिग्री पे आने के बाद जब ये आइस लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा, तब तक आप देखेंगे कि ये जो थर्मामीटर का ये टेम्परेचर है ये रेज़ ही नहीं हो रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब 1 या 2 या 3 डिग्री पे आ ही नहीं रहा है, और पूरा वो लिक्विड में आया जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर क्यों इंक्रीज़ नहीं हो रहा 0 डिग्री पे आने के बाद? क्योंकि जाहिर है जब हीट में हीट बंद थोड़ी ना होगी, हीट तब भी आए जा रही है, तो ये टेम्परेचर इंक्रीज़ क्यों है? तो ये हीट कहाँ जाएगी? ठीक है, तब ये हीट, अब गाइस इसका आंसर क्या है कि हीट कहाँ जाएगी? तो इसको हम पढ़ते हैं, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री जब रीच हो जाएगा, ठीक है, जब तक आइस पूरी मेल्ट होती है। दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर। हीट आए जा रही है, हीट स्टॉप नहीं हुई है। ठीक है, हम हीट सप्लाई करते रहेंगे। अब ये हीट गई कहाँ?
ठीक है, जब टेम्परेचर रेज ही नहीं हो रहा तो हीट आई जा रही है, हीट गई कहाँ? This heat gets used up, most important line guys, this heat gets used up in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles. ये हीट कहाँ गई? ये हीट उस आइस को, मैंने आपको बताया था कि जब ये आइस है और जब 0 डिग्री आ जाएगा तो फिर अभी भी जो जब 0 डिग्री आने के बाद ये आइस से पूरा लिक्विड में चेंज नहीं हुआ होगा, तो ये हीट कहाँ जाएगी? इसकी स्टेट चेंज करने में, मतलब इसकी अभी भी सॉलिड है, जब 0 डिग्री आ जाएगा तब भी सॉलिड ही है अभी भी इसकी, ठीक है, सॉलिड से, तो इसकी हीट कहाँ जाएगी? इस सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने में, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल स्टेट, तो इसकी सॉरी गाइस, तो इसकी हीट कहाँ जाएगी? हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट, ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड बाय ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने में काम आएगी और इसकी स्टेट चेंज करने में काम आएगी, ठीक है। Amount of heat energy, look at this, amount of heat energy that is required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion, ठीक है। अब जो ये हीट एनर्जी जो कि हमें चाहिए होती है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो 1 किलो के सॉलिड को लिक्विड में चेंज करती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ नोन एज latent heat of fusion. So guys, bye bye, we'll meet in our next video. Please stay tuned, subscribe my channel and give it a like if you found it helpful. ठीक है गाइस, अगर कोई भी आपको कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई इंस्टेंटली. ओके गाइस, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड.